नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। 14 अगस्त को एक फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है कुली। नहीं, अमिताभ बच्चन वाली कुली नहीं है। इस फिल्म में है रजनीकांत और श्रुति हसन जो मुख्य किरदार में नजर आएंगे। और इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हुआ है। उस गाने का नाम है मोनिका। इस गाने को लिखने वाले हैं विष्णु एदावन, म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने, और इस गाने में है पूजा हेगड़े, जिनकी केमिस्ट्री उनके को स्टार के साथ बहुत सराही जा रही है और उनका डांस भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। इस गाने में बहुत सराहा जा रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि ये जो टाइटल है मोनिका, ये यूं ही नहीं रख दिया गया है, हवा में नहीं रख दिया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और ये टाइटल आप मान लीजिए ये एक श्रद्धांजलि है उस एक्ट्रेस के लिए, उस हसीन खूबसूरत महिला के लिए जिसका नाम है मोनिका बेलुची। और आज मोनिका बेलुची की ही कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की एक सुपर मॉडल बनी और फिर एक सुपरस्टार बन गई एक्टिंग की दुनिया की। मैं ये भी बताऊंगा कैसे वो लड़की वकालत की पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के बाद में ज़िंदगी ने उसे एक ऐसा मोड़ दिया कि फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विवादों से वो लड़की घिरी रही लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी और सबसे एक्सपेरिमेंटल एक्ट्रेस हॉलीवुड की हिस्ट्री की बन गई। ये सभी बातें मैं मोनिका बेलुची के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि मोनिका बेलुची है कौन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोनिका बेलुची एक एक्ट्रेस है, तो वो एक इटालियन एक्ट्रेस हैं और मॉडल हैं जो बाद में सुपर मॉडल भी रही। उनका जन्म 30 सितंबर 1964 को इटली के ही एक छोटे से शहर सिटा डी कैस्टेलो में हुआ। उनके पिताजी कहने के लिए तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे, पर मालिक कहने के बावजूद भी उनकी कंपनी अधिकतर घाटे में ही रहती थी, तो घर में आर्थिक तंगी जो है बनी रहती थी। और उनकी माँ खुद एक कलाकार थी। वैसे तो कह सकते हैं कि मोनिका बेलुची 13 साल से ही छोटे मोटे लेवल पर मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन उनका शुरुआत में सपना ये नहीं था। शुरुआत में सपना यही था कि कोई ठीक ठाक सा काम मिल जाए, ठीक ठाक सी डिग्री करके कोई ठीक ठाक सी नौकरी कर लूं और घर को सपोर्ट कर सकूं। और इसी के चक्कर में उन्होंने वकालत को चुना। वो वकालत की पढ़ाई भी करने गई यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस और रहने खाने का खर्चा ये सब भी तो उन्हें ही देखना था, क्योंकि घर से उतना सपोर्ट उन्हें मिल नहीं सकता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना खुद को ही सपोर्ट किया जाए और कोई छोटा मोटा काम साइड में किया जाए ताकि अपनी फीस भी भर सकें और रहने खाने का खर्च भी निकल आए। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्हें वही फिर वो 13 साल वाली मॉडल याद आई जिसका एक सपना था मॉडलिंग की दुनिया में छा जाने का। तो उन्होंने इस बार फुल फ्लेजेड तौर पर मॉडलिंग करने का जो सपना था उसे आगे बढ़ाया। जी हाँ। और 1980 के दशक में उन्होंने मिलान, जो इटली का शहर है, वहाँ एक बहुत बड़ी मॉडलिंग एजेंसी के साथ टाई अप कर लिया। और टाई अप करने के बाद पॉजिटिव रिव्यूज़ की झड़ी लग गई, क्योंकि जब उन्होंने मॉडलिंग चालू की उस कंपनी के लिए तो उनकी खूबसूरत, उनके हसीन लुक्स की दुनिया कायल हो गई। लोग उनके मैगजीन्स की तरफ भागने लगे, उनका कवर पेज देखने के लिए भागने लगे। उनकी तस्वीरें दिलों में छा गई लोगों के, क्योंकि उनका जो क्लासिक इटालियन लुक था वो लोगों ने पहले कभी देखा नहीं था। और चंद ही दिनों में वो जो लड़की जो वकालत की पढ़ाई कर रही थी वो अब एक सुपर मॉडल बनने जा रही थी। जी हाँ, पहले वो मॉडल बनी, वहाँ छाई और इतनी छाई कि चंद दिनों में, चंद महीनों में सुपर मॉडल बन गई। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी मैगजीन्स उसको अप्रोच करने लगी। डियोर जैसे ब्रांड उसके साथ साइन अप करना चाहते थे। वोग जैसी मैगजीन उसको अपने फ्रंट पेज पर लगाने लगी। ये चंद सालों में ही हो गया। पूरे जीवन की दिशा मोनिका बेलुची की बदल गई और बेलुची को लगा कि बस जीवन जो है वो संपन्न है। लेकिन अभी असली धमाका तो होना बाकी था, क्योंकि अभी फिल्मी सफर चालू होना बाकी था। हमेशा से मोनिका बेलुची को पता था कि उनका जन्म से मॉडलिंग करने ही या इसी दायरे में कैद रह जाना नहीं है। उन्हें पता था कि उनके अंदर एक अदाकारा भी छिपी है। लेकिन असली डेब्यू उनका हुआ 1992 में एक फिल्म से जिसका नाम था ब्रेम स्टोकर्स ड्रैकुला। इस फिल्म में उन्होंने ड्रैकुला की दुल्हन का किरदार निभाया और ऐसा निभाया कि दर्शकों के दिलों में छा गई। दर्शक कहने लगे कि शी इज नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, शी इज वे मोर देन दैट। सिर्फ खूबसूरत नहीं है, एक कमाल की अदाकारा भी है। और यहाँ से उनकी एक्टिंग करियर को एक उड़ान मिल गई। लेकिन फिर जितने जल्दी परवास चढ़ी
जितने जल्दी उड़ान मिली एक्टिंग करियर को, उतने ही जल्दी वो ढलान पर ही भी आने लगा, क्योंकि 1992 के बाद उनकी कई फिल्में लगातार एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गई और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रही थी जहां से फिर से वो एक्टिंग करियर जो ढलान में चला गया था वो फिर से ऊपर आए। और 1996 में एक फिल्म आई दी अपार्टमेंट, और ये एक फ्रेंच फिल्म थी और इसमें एक फ्रेंच एक्टर थे विंसेंट कैसेल, जिनके साथ आगे चल के उन्होंने शादी भी कर ली और ये फिल्म दी अपार्टमेंट एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। जी हाँ, ये फिल्मी पर्दे पर बहुत चली और लोगों ने जो केमिस्ट्री थी विंसेंट कैसेल और मोनिका बेलुची की उसको बहुत सराहा और लोगों ने कहा कि भाई ये लीजिट सुपरस्टार बनने की रेस में है, ये आगे चल के एक सुपरस्टार बनेगी। और ऐसा होने भी वाला था और वो हुआ 2000 में, क्योंकि 2000 में एक फिल्म आई मालेना। और जब मोनिका बेलुची की बात हो रही हो और मालेना की आप बात ना करें तो जीवनी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। मालेना में उन्होंने एक विडो का किरदार निभाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप पर वो फिल्म बनी थी, उन्होंने एक विडो का किरदार निभाया और बहुत सराहा गया ये किरदार। इस किरदार में ये दिखाया गया था कि एक लड़की, एक महिला इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन जाती है। हर निगाहें उसे ही देख रही हैं, महिलाएं उससे जल रही हैं, पुरुष जो है उससे बात करना चाहते हैं, उसे छेड़ रहे हैं। उसकी खूबसूरती की वजह से ही उसे कैद रखा जाता है अंदर, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तो चारों तरफ निगाहें उसी को देखेंगी और वो शर्म से मर जाएगी। ऐसी फिल्म उन्होंने की और इतनी खूबसूरती से अपने किरदार को निभाया कि लोगों ने कहा कि अ सुपरस्टार हैज़ अराइव्ड, ये लोगों ने कहा। लेकिन सुपरस्टार बनने के साथ ही मालेना में एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई और वो थी न्यूड सीन्स की कंट्रोवर्सी। लोगों ने कहा कि भाई ये जो एक्ट्रेस है मोनिका बेलुची, ये शायद यहाँ पे अभद्रता फैलाने ही आई है, जैसे भारत में भी कई बार होता है, कंट्रोवर्सीज होती है न्यूड सीन्स पर। यही कंट्रोवर्सी 2000 में हुई मलेना फिल्म में। मलेना की सक्सेस के बाद मोनिका बेलुची सक्सेस की उड़ान पर थी और फिर 2002 में एक फिल्म आई इर्रिवर्सिबल, जिसमें विंसेंट कैसेल ही थे जो उनके पति थे। और इस फिल्म में ऐसे वायलेंस के सीन थे, ऐसे न्यूड सीन्स थे, इवन वीएफएक्स वाले रेप सीन्स थे कि चारों तरफ यही बात होने लगी कि मोनिका बेलुची तो सिर्फ लस्ट को ही प्रमोट करेगी, सिर्फ सेडक्शन को ही प्रमोट करेगी। चारों तरफ जो है उनकी बुराइयां होने लगी। लेकिन साथ ही साथ हॉलीवुड में एक संदेश भी गया कि मोनिका बेलुची एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल एक्टर है। जी हाँ, क्योंकि उस किरदार में बहुत एक्सपेरिमेंट था। वो जो कर रही थी, इट वॉज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल रोल जो मोनिका बेलुची ने किया था। और शुरुआत से लेकर अभी तक 2002 तक वो एक्सपेरिमेंट्स करते आ रही थी। एक नॉर्मल गर्ल का किरदार भी उन्होंने किया, फिर आगे चल के उन्होंने मलेना जैसी फिल्म की और अब इर्रिवर्सिबल जैसी फिल्म की। तो हॉलीवुड में संदेश गया कि शी इज़ हियर टू डू एक्सपेरिमेंट्स, वो सब कुछ करना चाहती हैं। तो एक जो पॉजिटिव रिव्यू वहाँ से गया, वहाँ बॉलीवुड के जो तमाम बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स थे, बड़े बड़े निर्देशक थे, वो अप्रोच करने लगे मोनिका बेलुची को और इसी के ज़रिए उन्हें मैट्रिक्स जैसी फ्रेंचाइज में काम करने का मौका मिला। मैट्रिक्स रिलोडेड, मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस में उन्होंने काम किया और साथ ही साथ ये बता दिया कि वो हर किरदार में फिट होना जानती हैं। आगे चल के टीयर्स ऑफ द सन, पैशन ऑफ द क्राइस्ट जैसी फिल्में उन्होंने की, जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि शी इज़ अ लीजिट सुपरस्टार। आप भूल जाए कि मैं कितनी हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, आप मेरी अदाकारी देखो। ये संदेश उन्होंने इन दोनों फिल्मों से दिया और बेहद लोकप्रिय हो गई वो पैशन ऑफ द क्राइस्ट और टीयर्स ऑफ द सन के बाद। आगे चल के भी उन्होंने तमाम तरीके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनका पूरा करियर ही एक्सपेरिमेंट से भरा था, वो करती रही। और इस एक्सपेरिमेंट्स का सबसे बड़ा पिनेकल कह सकते हैं 2015 में आया। 2015 में फिल्म आई स्पेक्टर और ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की एक फिल्म थी। और इस फिल्म में मोनिका बेलुची ने 50 साल का होने के बावजूद एक पॉर्न स्टार का किरदार निभाया और उन्होंने उस रिवायत को तोड़ा जहां ये कहा जाता है कि भाई पॉर्न स्टार तो कोई यंग महिला ही प्ले करेगी, पॉर्न स्टार का किरदार कोई ओल्ड महिला कैसे प्ले कर सकती है। और यही रिवायत उन्होंने तोड़ी। और मोनिका बेलुची 2015 से अभी 2025 आ गया है, तमाम फिल्में उनकी और भी आती रहती हैं, कुछ कामयाब हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स वो करती नहीं। बहादुर वो हमेशा से रहीं जब फिल्म चॉइसेस की बात आई और अर्थ से फर्श तक जो वो गई और कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। ये एक कमाल की जीवनी हमारे सामने आती है। और आज भी देखिए कि उनकी खूबसूरती से हम इतनी प्रेरणा लेते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 7 समंदर पार भी मोनिका बेलुची पर गाने बन रहे हैं।
जैसे मोनिका गाना अभी एक कुली फिल्म में आया है। तो ये थी मोनिका बेल्लुची की अर्श से फर्श तक जाने की कहानी, उनकी तमाम जीवनी। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।